मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव, you would become slaves after ग़ज़वा हिंद। अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation will continue to burn you with our existence, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। We have defeated you in every battle of Panipat and battle of Trai. So you have absolutely no history. You were slaves. You would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want. Do what you can, and there's nothing you can do about it. जी, ये एक तरह की जो है कहना चाहिए कि ज़ैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नज़र आएगी और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे ये। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जो बातें ये कह रहे हैं, ज़ैद हामिद ने जो बातें की हैं, यही बातें तो जो इंडिया में राइट विंग वाले लोग हैं, वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या ज़ैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे, बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा, वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं
ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये गजवाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ।